कि उपाधिभूत कारण शरीर तथा सूक्ष्म शरीर में ही नहीं हो पा रहा है आघात आदि जन्य व्रण जख्म। तो उन दोनों शरीरों से परे जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वह अव्रण होगा, आघात आदि जन्य जख्म आदि से रहित होगा। इसे क्या कहना है? इस अभिप्राय से अव्रणम ये कहा गया। और सव्रण होता है स्थूल शरीरी, स्थूल शरीर में ही आघात आदि जन्य व्रण यानी जख्म होती है, इसलिए उसे सव्रण कहा जाएगा। और अव्रण कहा जाएगा इन तीनों को, सूक्ष्म शरीर को भी, स्थूल शरीर और कारण शरीर को भी। तो शुद्धात्म स्वरूप तो अव्रण ही है। और अश्नावीरम में स्नावीर शब्द का अर्थ होता है स्नावा जिसमें होती है, उसे कहा जाता है स्नावीर। स्नावा कहा जाता है नाड़ियों को, स्नावा यानी नाड़िया। तो नाड़िया सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में होती है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में नाड़ियां नहीं होती है, स्थूल शरीर में होती है। तो स्नावा यानी नाड़िया, और नाड़िया जिसकी होती है उसे कहा जाएगा स्नावीर। और स्नावीर जो नहीं है यानी जिसमें नाड़ियां नहीं है, स्नावीर का तो अर्थ है जिसमें नाड़ियां हैं। रक्त आदि का संचरण करने के लिए, श्वास आदि ऑक्सीजन आदि का संचरण के लिए नाड़ियां हैं जिसमें, उसे तो स्नावीर कहा जाएगा। तो रक्त आदि का संचार होता है स्थूल शरीर में, इसलिए स्थूल शरीर में नाड़ियां होती है। कुछ नाड़ियों से रक्त जाता है, कुछ नाड़ियों से श्वासोच्छ्वास प्राणापान आदि की गति होती है, और कुछ नाड़ियों से अन्न रस आदि, ये सब अलग अलग नाड़ियां है ना। कितनी है नाड़ियां? 72 नाड़ियां, 72 लाख 102 नाड़ियां। प्रश्न उपनिषद में आनंद टीका में लिखी है सब संख्या। नहीं, वो तो मुख्य नाड़ियां, फिर शाखा प्रशाखा ये सब मिल करके आपके शरीर में से सब नाड़ियों को निकाल लिया जाए और बांध लिया जाए। और जैसे क्रिकेट खेलते समय बाउंड्री वो बनाते हैं ना, तो पहले रस्सा रखते थे, आजकल तो त्रिकोण वो ऐसा रखते हैं। तो जैसे वो जितनी मीटर की बाउंड्री होती है, एक उतना मीटर वो रस्सा होता है ना, ऐसे कहते हैं पूरी पृथ्वी को आप वैसा वो बना सकते हैं। एक मनुष्य के शरीर की सब नाड़ियां निकाल करके वो करेंगे तो। और स्नावा जिसमें नहीं है उसे कहा जाएगा अश्नावीरम। तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, उसमें नाड़ियां है कि नहीं? एक दो, कोई नाड़ी नहीं है उसमें, इसलिए उसे कहा जाएगा अश्नावीरम। किसे? शुद्ध आत्म स्वरूप को अश्नावीरम कहा जाता है।
नाड़ी रहित। तो अव्रणम तथा अश्नावीरम, इन दो विशेषणों से ये बताया गया एक प्रकार से कि वह स्थूल शरीर रूप उपाधि से रहित है। ये व्रण एवं स्नावा, इनसे युक्त स्थूल शरीर हुआ करता है और इनसे रहित है कौन? आत्मा। और शुद्धम, शुक्रम शब्द का अर्थ क्या है? शुक्रम का अर्थ क्या बताया था? शुद्धम। और यहाँ भी शुद्धम लिखा है, इसका भी अर्थ शुद्ध। तो पुनरुक्ति नहीं होगी, एक ही वाक्य में एक ही अर्थ के बोधक दो पद। ये शुक्रम का अर्थ बताया था दीप्तिमान, यानी चिद्रूप। ये शुक्रम का अर्थ कर दिया था प्रकाशमान, और वो प्रकाश है चेतन प्रकाश। और यहाँ शुद्धम का अर्थ है अविद्या रूप जो मल है, कारण शरीर, उससे रहित। शुद्धम का अर्थ है अविद्या मल रहितम। शुद्ध कहा जाता है मल रहित को। अविद्या एक स्वयं मल है, अज्ञान, कारण शरीर, जिसे आवरण कहा जाता है। तो अविद्या रूप मल से रहित, अर्थात कारण शरीर रूप उपाधि रहित, ये शुद्धम शब्द का अर्थ निकलेगा। ध्यान में है ना? शुक्रम और शुद्धम, इन दोनों का अंतर समझ लेना अर्थ का। शुक्रम है प्रकाशमान, चित प्रकाशमान, और शुद्धम है अविद्या मल रहित। और अपाप विद्धम, तो पाप शब्द से ग्रहण करना जन्मादि का हेतुभूत कर्म। वो जन्मादि चाहे मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट पुण्य कर्म से होने वाले जो है, और पाप कर्म से होने वाले मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट, और उभय की समानता में होने वाला मध्यम एवं निरूप मनुष्य जन्म, इन सब का कारणभूत जो है उसे कहा जाएगा पाप शब्द से। वो पुण्य कर्म भी जन्म का हेतुभूत, और निकृष्ट जन्म का हेतुभूत पाप कर्म भी। मनुष्य जन्म का हेतुभूत पुण्य पाप की समान अवस्था रूप, ये सब पाप शब्द से जो भी जन्म का हेतु बने कर्म, चाहे वो पुण्यात्मक हो या पापात्मक हो, वह यहाँ पाप शब्द का अर्थ है। और अपाप विद्धम, पाप विद्धम तो कहा जाता है कर्म से युक्त। तो कर्म से युक्त कौन है? कर्म कहाँ रहता है? स्थूल शरीर में रहता है कि सूक्ष्म शरीर में रहता है? किसमें? सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर में तो स्थूल शरीर तो जल जाता है यहीं पर गृहस्थों का, जब अग्निदाह करते हैं तो सारा कर्म फिर जल जाना चाहिए। तो ये क्या कहा जाता है? कारण शरीर। तो ये कर्म जो है कार्य है, इसलिए क्या कहा जाता है?
धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो एकः जीवः यानी अकेला जीव परलोक मार्ग से जाता है, स्वर्ग आदि में पहुंचाने वाले दक्षिणायन आदि मार्ग से जाता है, अकेला जीव जाता है। लेकिन